ओके जी, क्लास कंटिन्यू करते हैं। फर्दर कुछ यूज केस को हम इलेबोरेट कर लेते हैं थोड़ा डिटेल लेवल में। हाउ टू क्रिएट यूज केस रियलाइजेशन क्या होती है। अभी अटेंडेंस सेंड नहीं करनी, ठीक है। अटेंडेंस जब मैं कॉल करूंगी तो तब सेंड कीजिएगा, ठीक है। सो यूज केस हम यूएमएल डायग्राम्स देख रहे थे। वी आर बेसिकली डिफरेंट सेट्स ऑफ यूएमएल डायग्राम, जिसमें डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं जिनको हम सिस्टम को, जो सिस्टम हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसको एनालिसिस और डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन का, कि हमारा ओवरऑल फोकस कोड लेवल पे होने के बजाय हम क्या करें, हम एनालिसिस और डिज़ाइन को ही स्ट्रॉन्ग कर दें। जितना स्ट्रॉन्ग हमारे एनालिसिस और डिज़ाइन होंगे उतनी बेटर जो है वो कोड होगा। हमारे जो प्रोग्राम में क्वालिटी है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, वो जो है बहुत ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव हो जाएगी। सो फर्दर हम यूएमएल बेसिकली क्या है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो हमें सिस्टम को मॉडलाइज करने में, विजुअलाइज करने में हेल्प आउट कर रही है। इन ऑर्डर टू एक्चुअल सिस्टम के कोड करने से पहले हम सिस्टम को विजुअलाइज कर सकें कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर्स ऑफ द सिस्टम, हाउ सिस्टम विल परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज, व्हाट वुड बी द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। सो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स विच शुड बी फुलफिल। सो वर्ट वाला पोर्शन जो है कि क्या चीज़ें हमें करनी है, वर्ट एक्टिविटीज वी हैव टू परफॉर्म, वर्ट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स विच आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। सो वो वर्ट वाला पार्ट हम एनालिसिस में कर रहे होते हैं। फिर उस एनालिसिस में जो हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिटरमाइन की होती हैं, डिज़ाइन में जाके हम उसको ये डिटरमाइन कर रहे होते हैं हाउ टू परफॉर्म दिस। तो वहाँ पे हम सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं एंड देन उस डिज़ाइन को देखते हुए फिर हम कोड जो है वो डिफाइन करते हैं कि कोड उस एनालिसिस को देख के जो हमने डिज़ाइन किया है और जो चीज़ हमने डिज़ाइन की उसको देखकर हम कोड राइट डाउन करें। सो कोड लेवल तक आते वक्त बहुत सारी चीज़ें हमें पहले से ही क्लियर हो जाएंगी। जो एम्बिगिटी है, जो कंफ्यूजन है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत हद तक आपके पास जो है वो कंक्लूड हो चुकी होंगी। तो यूएमएल डायग्राम में सबसे पहले हम कौन सी डायग्राम पढ़ते हैं, यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम इज अ डायनामिक डायग्राम। यूएमएल डायग्राम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डायनामिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक में हमारे पास जो है वो यूज केस डायग्राम आती है। अब यूज केस डायग्राम में कुछ हमने लास्ट टाइम एक्टर्स देखे थे, कुछ रिलेशनशिप देखी थी, हमने जनरलाइजेशन देखी थी कि हम किस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं यूज केस डायग्राम को। सो आज हम फर्दर उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे। ब्रेक से पहले तक यूज केस डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे, फिर ब्रेक के बाद क्विज लेंगे और फिर उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ सीक्वेंस डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो सिस्टम बिहेवियर, यूज केस डायग्राम हमें क्या बता रही होती है, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम विच आर गोइंग टू बी डेवलप्ड, हाउ द सिस्टम विल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटीज को लिस्ट डाउन करना, how what would be the actors of the system and how they will interact with the system, the behavior of the system under development, that is what functionality must be provided by the system। सबसे पहले हम behavior of system बताएंगे कि सिस्टम की क्या फंक्शनैलिटी है जो जिसके लिए वो सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं। is documented in a use case model that illustrate the system intended function use cases। ये सारी चीजें हम किस में डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, हमारी यूज केस मॉडल में, कि सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। इट्स सराउंडिंग एक्टर्स, एक्टर्स कौन कौन से हैं जो वो यूज केसेस परफॉर्म करेंगे। यूज केसेस आर बेसिकली फंक्शनैलिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द यूज केसेस एंड एक्टर्स। और यूज केस डायग्राम हमारे पास क्या होगी, रिलेशनशिप बिटवीन द यूज केसेस एंड एक्टर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ यूज केस मॉडल इज वन ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, हाउ योर एक्टर रिस्पॉन्ड टू एवरी यूज केस, किस तरीके से एक्टर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द सिस्टम आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री। तमाम यूज केसेस हम विद इन अ सिस्टम बाउंड्री लिस्ट डाउन करेंगे और एक्टर जो है वो आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री इंटरेक्ट कर रहे होंगे उन यूज केसेस से। It provides a vehicle used by the customers or end users and the developers to discuss the system functionality and behavior। हेल्प आउट कर रही होगी आपकी यूज केस डायग्राम आपके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जिसमें कस्टमर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, एंड डेवलपर्स एज वेल, so that they can list down all the functionality and behavior of the systems and how the system will interact। जब आप सिस्टम डेवलप कर लेंगे तो आफ्टर डेवलपमेंट कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज है जो आपका सिस्टम परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। एक्टर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे रिप्रेजेंट एनीवन और एनीथिंग दैट मस्ट इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ठीक है। एक्टर्स क्या है, सिस्टम का पार्ट नहीं है बट दे आर यूजर्स
वो लोग जो उन जिसके लिए आपने सिस्टम बनाया है, जो फंक्शनैलिटी सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, उस फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे कि किस तरीके से ये एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती है। एन एक्टर में ओनली इनपुट इन्फॉर्मेशन टू द सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एक्टर है वो आपके सिस्टम में इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा हो। ओनली रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा हो सिस्टम से, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों चीजें एक साथ कर रहा हो, इनपुट एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, लेट से मैंने एटीएम में ट्रांजेक्शन की, अपना पिन एंटर किया, कार्ड एंटर किया, इनपुट दिया अपनी डिटेल्स, और फिर उसके बाद जो ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन होने के बाद जो मैंने वो जो सिस्टम मुझे बिल जनरेट करके दे रहा है, स्लिप जनरेट करके दे रहा है, तो दैट इज इनपुट एंड रिसीव बोथ एंड। एक्टर जो है वो इनपुट भी दे रहा है और उसको आउटपुट भी मिल रहा है। और अगर हम सिर्फ ओनली इनपुट इन्फॉर्मेशन करें तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ यूजर नेम या जो हम रजिस्टर करते हैं, एंड अगर सिर्फ रिसीव करनी है इन्फॉर्मेशन तो जो हमारे पास ईमेल अलर्ट्स आते हैं, अपडेट अलर्ट्स आते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ ओनली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, एक्टर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप एक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग एंड कन्वर्सेशन विद कस्टमर्स, और जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं रिलेटेड टू सिस्टम्स, वहीं पे जाके आपको एक्टर्स आइडेंटिफाई होते हैं कि व्हाट विल बी द एक्टर्स हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम इन द फ्यूचर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं व्हेन यू आर आस्क्ड व्हेन आइडेंटिफाइंग एक्टर्स, हु विल बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम को यूज करने का फायदा किसे होगा। इन सब क्वेश्चन की बेसिस में यू कैन आइडेंटिफाई एक्टर्स। हु विल सप्लाई द सिस्टम विद दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वो किसको आपने फॉरवर्ड करनी है। हु विल यूज दिस इन्फॉर्मेशन, वो यूज इन्फॉर्मेशन किसके लिए हेल्पफुल होगी। एंड कौन कौन है जो उस इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर सकता है, मींस एडमिन एक्सेस आपने किसको देना है, कौन ऐसे हैं जो सिर्फ व्यू कर सकते हैं, कौन है जो अपडेट कर सकते हैं, कौन है जो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स में यू कैन आइडेंटिफाई एक्टर्स। हु विल सपोर्ट एंड मेंटेन द सिस्टम, सिस्टम को सपोर्ट कौन कर रहा होगा, मेंटेनेंस कौन कर रहा होगा। डज द सिस्टम यूज एन एक्सटर्नल रिसोर्स, क्या कोई ऐसा एक्सटर्नल रिसोर्स हमें चाहिए जो सिस्टम को हैंडल करने के लिए, यूज करने के लिए जरूरी हो। कोई और एपीआई या कोई और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो हमें एम्बेड करना हो। डज एनी पर्सन प्ले सेवरल डिफरेंट रोल्स, इज इट पॉसिबल कि जो है सेवरल डिफरेंट रोल्स जो है वो परफॉर्म कर सके एक ही पर्सन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो मैनेजर लेवल पे भी है और वो एक कोर्स भी पढ़ा रहा है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल कि एक ही पर्सन मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा हो। डू सेवरल पीपल प्ले द सेम रोल, इज इट पॉसिबल कि बहुत सारे लोग एक ही रोल प्ले कर रहे हो, लेट्स से एक से ज्यादा मैनेजर हो, एक से ज्यादा ऑथेंटिकेशन लेवल जो है वो एक ही रोल को आपने डिजाइन किया हो। डज द सिस्टम इंटरेक्ट विद द लेगेसी सिस्टम, कोई ऐसा प्रीवियस सिस्टम है जिससे आपका सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है, मीन्स कोई मैनुअल सिस्टम से इंटरेक्शन हो रही है सिस्टम की, इसके अलावा कोई और पुराना सिस्टम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में चल रहा है उससे कोई इंटरेक्शन है आपके नए प्रपोज सिस्टम की या नहीं है। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चन जो आप पूछ रहे होते हैं व्हेन आप जब जो है वो एक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो। In these use cases, typically an actor represents a role that a human, a hardware device, or even another system plays with a system. ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि हम जो है एक्टर जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ह्यूमन यूजर्स भी हों, एक्टर्स कैन बी नॉन ह्यूमन यूजर एज वेल। अच्छा देखो, लेगेसी सिस्टम, प्रीवियस सिस्टम जो ऑलरेडी लेट्स से मैनुअल सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम मैनुअल सिस्टम की बात करें, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लेट्स से कीट का अटेंडेंस सिस्टम जो फैकल्टी और स्टाफ के लिए है। ठीक है, बिफोर जो हमारे पास थंब इम्प्रेशन है उससे पहले मैनुअल एंट्री होती थी। ठीक है, फैजान भाई जो है वो एंट्री कर रहे होते थे स्टाफ का नेम एंड उसकी आईडी। ठीक है, वो सारी चीजें रजिस्टर पे हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसके साथ साथ और ज्यादा जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक ही पर्सन पे बहुत ज्यादा जो है वो बर्डन भी होगा, और अगर हो सकता है मिस भी हो सके अटेंडेंस, कुछ भी बहुत सारे इश्यूज भी आ सकते हैं, तो क्यों ना हम उसके साथ एक थंब इम्प्रेशन सिस्टम भी जो है वो इंटीग्रेट कर लें। अब उसमें क्या होगा, जैसे ही मैं जो है अपनी फिंगर जो है उस पर इंप्रेशन दूंगी उसी वक्त मेरी अटेंडेंस मार्क कर देगा, डेटाबेस में मेरी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। और उसके साथ साथ फैजान भाई अगेन एंट्री भी कर रहे थे।
तो दोनों सिस्टम पैरेलल में चल रहे हैं कि इन केस अगर सिस्टम खराब हो जाए या सिस्टम किसी की जो है वो फिंगर रीड नहीं हो पाती, कुछ कट मार्क है, कुछ प्रॉब्लम है, दोनों सिस्टम पैरेलल में चल रहे हैं। अब उस सिस्टम का एक्सेस जो है वो फैजान भाई भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्टर्स को आप वहीं से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो प्रीवियस सिस्टम में जो एक्टर्स इन्वॉल्व थे, अगर वो सिस्टम भी नए सिस्टम का पार्ट होगा तो क्या वो एक्टर्स उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो लेगेसी सिस्टम को जब आप नए सिस्टम के साथ पैरेलल में रन कर रहे हो तो उस पे फिर एक्टर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो एक्टर पहले जो है वो लेगेसी सिस्टम पे काम कर रहा था, अब वही उसका काम रिड्यूस हो गया, वही काम वो इस सिस्टम पे कर सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए कि आप डिफरेंस क्रिएट कर सकें, इसीलिए हम जो है वो लेगेसी सिस्टम को डिटरमाइन कर रहे हैं कि व्हाट आर द लेगेसी सिस्टम और किस तरीके से हम इन सिस्टम पे काम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है कि एक्टर्स हमेशा ह्यूमन यूजर्स भी हों, इट कैन बी अ ह्यूमन, अ हार्डवेयर डिवाइस और इवन अनदर सिस्टम प्लेज विद अ सिस्टम। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंप्लीट सिस्टम हमने इंटीग्रेट कर दिया और एक जो नया सिस्टम हम डिजाइन करने जा रहे हैं। For example, if you work for a bank, you might be a loan officer. If you do your personal banking there as well, you will also play the role of customer. ठीक है, इन्होंने क्या एग्जांपल दिए कि अगर आप एक बैंक में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो है वो लोन ऑफिसर हो, आपकी डेसिग्नेशन वहाँ पे, और उस बैंक में अगर आपका अपना अकाउंट भी हो और उस पर आप डिफरेंट बैंकिंग फैसिलिटीज यूज कर रहे हो, तो उसी टाइम पे आप दो रोल्स प्ले कर रहे हैं। मीन्स आप लोन ऑफिसर भी हैं और यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ कस्टमर एज वेल। ठीक है, एक्टर को हम इस तरीके से स्टिक मैन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। गुड एक्टर जो है उसकी कंस्टिट्यूशन किस तरीके से होती है जब आप एक्टर्स को डिफाइन कर रहे हो। केयर मस्ट बी टेकन व्हेन आइडेंटिफाइंग द एक्टर्स फॉर अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इज अ न्यू स्टूडेंट आर डिफरेंट एक्टर देन अ रिटर्निंग स्टूडेंट। एक नया स्टूडेंट है और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने बीच में सेमेस्टर ब्रेक ले लिया, उसके बाद जब वो वापस आ रहा है, और एक नया स्टूडेंट जिसने बिल्कुल अभी अभी जो है रजिस्टर करवाया है, तो क्या वो दोनों एक ही होंगे या दोनों एक्टर्स को आप डिफरेंट जो है वो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो ये चीजें आपको माइंड में रखनी होंगी, ठीक है, पहले से ही चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा। इफ द न्यू स्टूडेंट यूजेस द सिस्टम डिफरेंटली देन द रिटर्निंग स्टूडेंट, दे आर डिफरेंट एक्टर्स। अगर जो नया स्टूडेंट है वो आपके जो सिस्टम है उसको डिफरेंटली यूज कर रहा है एज अ देन द रिटर्निंग स्टूडेंट, तो दोनों के जो है वो दोनों को आप डिफरेंट एक्टर्स कंसीडर करेंगे। इफ दे यूज द सिस्टम इन द सेम वे, दे आर द सेम एक्टर्स। तो ये चीजें आपको पहले से डिटरमाइन करनी पड़ेंगी कि एक्टर्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है और आप उसको ह्यूमन यूज केस डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। Another example is a teaching assistant. The teaching assistant take classes and teaches classes as well. ठीक है, जैसा हमारे पास कीट में होता है कि बहुत सारे हमारे टीचिंग असिस्टेंट ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है, एक मेरा स्टूडेंट है जो मुझसे ऐसे ही पढ़ रहा था एक टाइम पे, और वही मेरी पीएफ की क्लास जो मैं पढ़ा रही थी थ्योरी क्लास, उसके लैब असिस्टेंट भी वो स्टूडेंट थे। सो वहाँ पे दो रोल्स हो गए, वो एक ही पर्सन एज अ स्टूडेंट भी रोल प्ले कर रहा है और एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी कर रहा है। The capabilities needed to select courses to take and to teach are already captured by the identification of functionality needed by the student and the professor actors. Therefore, there is no need for a teaching assistant actor. वो कह रहे हैं कि जब आप स्टूडेंट का एक रोल आपने एक एक्टर बना लिया, आपने टीचर का एक एक्टर बना लिया, तो फिर अलग से एक थर्ड रोल टीचिंग असिस्टेंट का आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उन्हीं एग्जिस्टिंग एक्टर से जो है वो इंटरेक्शन सिस्टम के दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने स्टूडेंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट के यूज केसेस के साथ लिंक कर दी, एक एक्टर स्टूडेंट का बना दिया और एक आपने प्रोफेसर का बना दिया। तो जब आप नया एक टीचिंग असिस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसको उन्हीं एग्जिस्टिंग एक्टर से कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो एक थर्ड रोल डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने एक कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ईएसयू का, और उसमें डिटरमाइन किया कि एक्टर्स कौन कौन होंगे। ठीक है, ये एक हम इस तरीके से केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनका हम सिनेरियो देख लेते हैं कि एक्टर्स कौन कौन होंगे। एक्टर्स इन द ईएसयू कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स वांट टू रजिस्टर फॉर कोर्सेज। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं कोर्सेज की। प्रोफेसर्स वांट टू सिलेक्ट कोर्सेज टू
टीच, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी प्रोफेसर को गिवन है कि वो कौन कौन से कोर्सेज टीच करना चाह रहे हैं। द रजिस्ट्रार मस्ट क्रिएट द क्यूरिकुलम एंड जनरेट अ कैटलॉग फॉर द सिस्टम। रजिस्ट्रार की क्या टास्क है? रजिस्ट्रार जो है वो क्यूरिकुलम मेंटेन करेंगे। क्यूरिकुलम क्या होता है कि जो कोर्सेज आप मतलब जो कोर्सेज जो है वो अनाउंस होते हैं, उन कोर्सेज का पूरा टेम्पलेट बनाना, पूरी गाइडलाइन कि वीक 1 में क्या पढ़ाना है, वीक 2 में क्या पढ़ाना है, कौन सी टेक्स्ट बुक होगी, कोर्स कंटेंट क्या क्या कवर करवाने हैं, ये हमारे पास क्यूरिकुलम है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार क्या कर रहे होंगे, जो भी आपके कोर्सेज हैं, जो कोर्सेज इस बार जो है वो इशू हो रहे हैं, उसके क्या करेंगे, क्यूरिकुलम मेंटेन कर रहे होंगे और कैटलॉग मेंटेन कर रहे होंगे सेमेस्टर के, सेमेस्टर 1 में कौन कौन से कोर्सेज इशू करने हैं, सेमेस्टर 2 में कौन से करने हैं, सेमेस्टर 3 एंड सो ऑन। The registrar must maintain all the information about courses, professors and students। और फिर जब उन्होंने कोर्सेज का जो है सेमेस्टर डिटरमाइन कर लिया, कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज होंगे, क्यूरिकुलम डिजाइन कर दिया, अब रजिस्ट्रार क्या कर रहे हैं, फर्दर मेंटेन कर रहे हैं ऑल द इंफॉर्मेशन, कौन सा कोर्स है, कौन कौन से स्टूडेंट एनरोल हैं और कौन कौन से प्रोफेसर या टीचर्स वो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। सो वो ओवरऑल इंफॉर्मेशन कौन मॉनिटर कर रहे हैं, आपके रजिस्ट्रार। सो ये सिनेरियो है। द बिलिंग सिस्टम मस्ट रिसीव बिलिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, कोर्स रजिस्टर करने के लिए स्टूडेंट जो बिलिंग कर रहे हैं, जो फीस पे कर रहे हैं, वो कहाँ इन्फॉर्मेशन जा रही है, आपका बिलिंग सिस्टम की तरफ। बेस्ड ऑन द आंसर्स टू द क्वेश्चंस पोस्ट, द फॉलोइंग एक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये जो फॉलोइंग इन्होंने सिनेरियो बताए, सिनेरियो में क्या क्या चीजें हमें समझ में आ रही हैं कि कौन कौन से एक्टर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, रजिस्ट्रार एंड द बिलिंग सिस्टम। बिलिंग सिस्टम क्या होगा, वो जो बिलिंग हो रही है उसकी ऑटोमेटिक जो पे स्लिप जनरेट हो रही है वो सारा काम कर रहा होगा, जितने कोर्सेज लिए हैं, टोटल जो है सम कितना बन रहा है, अगर कुछ डिस्काउंट है, स्कॉलरशिप है, तो वो सारी चीजें बिलिंग सिस्टम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, सो बिलिंग सिस्टम क्या है, इज अनदर सॉफ्टवेयर, जिसको हमने यहाँ पे एक्टर कंसीडर किया है। ह्यूमन यूजर्स कौन कौन से हैं, स्टूडेंट, प्रोफेसर एंड रजिस्ट्रार, एंड बिलिंग सिस्टम इज एन अनदर सिस्टम, जिसको हम इस सिस्टम के साथ एम्बेड करेंगे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, एक्टर की डॉक्यूमेंटेशन। A brief description for each actor should be added to the model। अब हम एनालिसिस मॉडल पे हैं, तो हम उस मॉडल में एक्टर की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। The description should identify the role the actor plays while interacting with the system। वो एक्टर उस सिस्टम में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, वो सारी चीजें आप उस डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, स्टूडेंट, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड टू टेक क्लासेस एट द यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट कौन है, जो रजिस्टर्ड होगा कोर्सेज में। Professor, a person who is certified to teach classes at the university। Registrar, the person who is responsible for the maintenance of the course registration system। And billing system, the external system responsible for student billing। यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक another system यूज किया, external system, जो हमारा proposed system है, क्या है, registration system, उसके साथ integration में चल रहा होगा। यू कैन डिफाइन जनरल काइंड्स ऑफ फैक्टर, जैसे हमने लास्ट टाइम जनरलाइजेशन पढ़ी थी कि हम इनहेरिटेंस भी शो करवा सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ही होंगे। So you can define general kinds of actors such as customers and specialize them such as commercial customer using generalized relationship। जनरलाइजेशन कैसे आप कर रहे होते हैं, मेन एक्टर जिसको हम बेस एक्टर कह रहे हैं, और उसी से फिर आप ड्राइव करें चाइल्ड एक्टर। तो जो आपके पेरेंट क्लास की जो क्लासिफिकेशन होगी वो बाय डिफॉल्ट आपके चाइल्ड एक्टर में इनहेरिट हो जाएगी। सो आप इस तरीके से जनरलाइजेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, एक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट यूज केसेस क्या होंगे, फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। दे रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, that is what capabilities will be provided to an actor by the system। जो हमने एक्टर्स आइडेंटिफाई किए, उन एक्टर्स को क्या क्या जो है वो फंक्शनैलिटी वो एक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे इंटरेक्शन कर सकते हैं आपके सिस्टम से। यूज केसेस मॉडल आर डायलॉग बिटवीन एन एक्टर एंड द सिस्टम। यूज केस क्या कर रही होती है, एक डायलॉग मेंटेन कर रही होती है बिटवीन एन एक्टर एंड सिस्टम, दैट हाउ दे विल interact। A use case is a sequence of transactions performed by a system that yields a measurable results of values for a particular actor। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन में आप काम कर रहे हैं। लेट से एक्टर आया, सबसे पहले उसने कोर्सेज व्यू किए, उसने रजिस्टर होने के लिए फॉर्म फिल किया, फिर उसकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड होगी,
फिर वो जो है रिक्वेस्ट अगर जो है वो अप्रूव हो गई तो फिर उसको रिस्पॉन्ड मिलेगा थ्रू मैसेज अलर्ट, वट एवर जो भी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज हैं वो आप यूज केसेस के थ्रू डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे. The following questions may be used to help identify the use cases for a system. What are the tasks of each actor? हर actors के क्या क्या task हैं, या जाहिर है जब आपको task पता होंगे उसी की basis पे आप use cases design कर सकते हैं. Will any actor create, store, change, remove or read information in the system? कौन कौन से एक्टर्स हैं जो क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, चेंज, रिमूव और रीड इन्फॉर्मेशन इन द सिस्टम? आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टराइज करना पड़ेगा कि अगर स्टूडेंट है तो उसका जो है वो सबसे कम होगी आपके पास जो है ऑथेंटिकेशन लेवल. ठीक है, उसकी परमिशन सबसे कम होंगी. ठीक है, वो क्या क्या कर सकता है वो चीजें आपको डिटरमाइन करनी पड़ेंगी ताकि उसी के बेसिस पे आप यूज केसेस जनरेट कर सकें. वर्ड यूज केसेस विल क्रिएट, स्टोर, चेंज, रिमूव और रीड दिस इंफॉर्मेशन. और इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए क्या यूज केसेस हमें रिक्वायर्ड होंगे. Will any actor need to inform the system about certain external changes, certain occurrences in the system? अगर कुछ changes आ जाते हैं, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाता है, एनवायरमेंटल चेंज आ जाता है या कोई और चेंज आ जाता है, एक्सटर्नल चेंज आ जाता है, तो क्या कोई एक्टर इन्फॉर्म करेगा सिस्टम को? अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई नई चीज हैपन हो जाती है तो वो सिस्टम को कैसे नोटिफाई होगी और कोई एक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा उसको अपडेट करने के लिए. What use cases will support and maintain the system? सिस्टम को मेंटेन और सपोर्ट परफॉर्म करने के लिए क्या यूज केसेस हम डिजाइन कर सकते हैं. कैन ऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट बी परफॉर्म बाय द यूज केसेस? जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपने लिस्ट डाउन की हैं क्या वो सारी की सारी यूज केसेस से परफॉर्म हो सकती हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस का आप आंसर कर रहे होंगे. यूज केस की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? लाइक एन ओवल सिंबल. A use case name may be text consisting of any number of letters, number, and most punctuation marks, except for marks such as the colon, which is used to separate a class name and the name of its enclosing package. So आप यहाँ पे semicolon ना use करें. And may continue over several lines. In practice, use case names are short. ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं यूज केस का, बट इन प्रैक्टिस और जो हमारे पास जनरल सिनेरियो है कि यूज केसेस के नाम शॉर्ट हो, एक्टिव वर्ब फ्रेजेस हो. ठीक है, जो काम परफॉर्म करना है वही वर्ब आप वहां पे यूज केसेस का नेम रखें. सम बिहेवियर फाउंड इन द वोकेबुलरी ऑफ द सिस्टम यू आर मॉडलिंग. मतलब जो काम उस यूज केसेस से आप परफॉर्म करने चाह रहे हो वही यूज केस का नाम हो. ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट से नाम रख दें, ABC, XYZ, डूइंग दिस, डूइंग. तो जो स्पेसिफिक टास्क है जो वो यूज केस परफॉर्म कर रहा है आप वही नेम जो है उस पर रखें. तो ये ज्यादा गुड प्रैक्टिस है. What constitutes a good use case? ठीक है, यूज केस टिपिकली रिप्रेजेंट अ मेजर पीस ऑफ फंक्शनैलिटी दैट इज कंप्लीट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. अच्छा, अजान हो रही है, अजान हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं. जी, क्लास कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, सर जो आपकी मेजर फंक्शनैलिटी है स्टार्ट से लेकर एंड तक, जो जो स्टेप्स उस एक्टिविटी में उस फंक्शनैलिटी में आपने परफॉर्म करने हैं वो सारे आप यूज केसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करें. अ यूज केस मस्ट डिलीवर समथिंग ऑफ वैल्यू टू एन एक्टर. जिसके लिए एक्टर को मेजर टास्क जो वो परफॉर्म कर सकता है वो आप उस यूज केस में लिस्ट डाउन करें.
ठीक है, वही वाली जो केस स्टडी है उसी को कंटिन्यू किया है हमने ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए। अब हम ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या एक्टर क्या क्या कर सकता है। द स्टूडेंट मस्ट सिलेक्ट द कोर्सेज फॉर अ सेमेस्टर, द स्टूडेंट मस्ट बी एडेड टू द कोर्स ऑफरिंग्स एंड द स्टूडेंट मस्ट बी बिल्ड। ठीक है, स्टूडेंट क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा कोर्स जो उसके करंट सेमेस्टर में उसको इशू है, ऐड करेगा, कोर्स ऑफरिंग में ऐड हो जाएगा जो कोर्स ऑफर हो रहे हैं, एंड देन बिलिंग करेगा। इज दिस 3 यूज केसेस और जस्ट वन? I would make it one because the functionality represent what happens from beginning to end. तो हम इसको एक यूज केस रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमें स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सिनेरियो जिससे समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम 3 अलग अलग यूज केसेस बनाने के बजाय हम एक भी बना सकते हैं। Another problem is how to bundle functionality that is different but seems to belong together. For example, the registrar must add courses, delete courses and modify courses. 3 use cases और 1 use case. ठीक है, so ये सारी चीजें हमें क्या डिटरमाइन करी होंगी कि हम इन चीजों को अलग करने के बजाय अपने काम को जो है वो सिंक्रोनाइज वे में करें, बेटर वे में करें। So हम क्या करेंगे, I would make one use case. The maintenance of the curriculum, since the functionality is started by the same actor, the registrar, and deals with the same entities in the system, the curriculum. The following needs must be addressed by the system. The student actor needs to use the system to register for courses. Student actor क्यों use कर रहा होगा आपके system को courses में register होने के लिए? आफ्टर द कोर्स सिलेक्शन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, आपका जैसे कोर्स सिलेक्शन का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब फिर क्या होगा, बिलिंग सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है बिलिंग से रिलेटेड परफॉर्म कर रहा होगा। द प्रोफेसर एक्टर्स नीड्स टू यूज द सिस्टम इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द कोर्स टू टीच फॉर अ सेमेस्टर। प्रोफेसर कैसे यूज कर सकते हैं, जो हमारी फैकल्टी जिसको हम कह लें, वो कैसे यूज करेंगे, जो कोर्सेज ऑफर हुए सेमेस्टर के लिए उसमें से कोर्सेज सिलेक्ट करना कि कौन से कोर्स मैंने टीच करने, एंड मस्ट बी एबल टू रिसीव अ कोर्स रोस्टर फ्रॉम द सिस्टम। उस सिस्टम से क्या करे, जैसे ही उसने कोर्स और जो ऑफर हुआ है उसको सिलेक्ट किया तो उस कोर्स से रिलेटेड सारा क्यूरिकुलम कोर्स मटेरियल उसको मिल जाए। ठीक है, वीकली ब्रेकअप मिल जाए कि कब उसने क्या क्या किस तरीके से कंटेंट्स कवर करवाने। The registrar is responsible for the generation of the course catalog for a system. Registrar क्या कह रहे होंगे, जो आपकी कोर्स की कैटलॉग है कि सेमेस्टर वाइज कोर्स को किस तरीके से ब्रेक करना है, एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्यूरिकुलम, और क्यूरिकुलम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कौन मेंटेन कर रहा होगा, आपका रजिस्ट्रार। द स्टूडेंट्स एंड द प्रोफेसर्स नीडेड बाय द सिस्टम, इन सब की जो सिंक्रोनाइज इंफॉर्मेशन होगी वो किसके पास जा रही होगी, रजिस्ट्रार के पास। Based on these needs, the following use cases have been identified. ठीक है, जो सारा हमने above scenario डिस्कस किया उस सिनेरियो की बेसिस पे हम क्या देखेंगे, ये these are the use cases which need to be implement. Register for courses, courses की registration, select courses to teach, प्रोफेसर जो है वो courses select करेगा कि मुझे कौन से कोर्स पढ़ाने हैं, रिक्वेस्ट कोर्स और रोस्टर, फिर कोर्स रोस्टर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे कोर्स आउटलाइन दिखाएं कि क्या कंटेंट्स हैं जो मुझे कवर करवाने हैं और वीकली ब्रेकअप भी दें, फर्स्ट वीक में क्या करवाना है, सेकंड वीक एंड सो ऑन। मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन, कोर्स के इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना, मेंटेन प्रोफेसर इन्फॉर्मेशन, मेंटेन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये यूज केसेस किससे रिलेटेड हैं, आपके रजिस्ट्रार से रिलेटेड, एंड क्रिएट कोर्स कैटलॉग। सो दीज आर द use cases related with the registrar. Then we will read the brief description of a use case. The brief description of a use case states that the purpose of the use case in a few sentences. जो आपने use case diagram बनाई है उस use case को आप describe करें in a single line और कुछ sentences में जो briefly describe करी होगी ये use case क्या कर रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया, द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्ट्रार फॉर कोर्सेज यूज केस इज एज फॉलोज। जो पहले आप यूज केस डायग्राम बनाएंगे उसके बाद फिर आप डिस्क्रिप्शन देंगे। दिस यूज केस इज स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट, इट प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू क्रिएट, मॉडिफाई और नॉट रिव्यू स्टूडेंट स्केड्यूल फॉर अ स्पेसिफाइड सेमेस्टर। ठीक है, स्टूडेंट के लिए इन्होंने यूज केस स्टार्ट किया रजिस्ट्रार के लिए, और वो क्या आपको कैपेबिलिटी दे रहा है, क्रिएट कर सकता है रजिस्ट्रार, मॉडिफाई कर सकता है और रिव्यू कर सकता है स्टूडेंट स्केड्यूल फॉर अ स्पेसिफाइड सेमेस्टर। द फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर अ यूज केस, यूज केसेस में फ्लो ऑफ इवेंट्स आप किस तरीके से मेंशन करेंगे। Each use case also is documented with a flow of events. The flow of events for a use case is a description of the events needed to accomplish the required behavior of the use case. Means आप पूरा flow of activity बता रहे होंगे, how
to perform these tasks in a complete manner in a complete flow. The flow of events is written in terms of what the system should do, not how the system does it. इसमें फ्लो ऑफ इवेंट में आप क्या बता रहे होंगे, व्हाट द सिस्टम शुड डू, सारे वर्ड क्या क्या करेगा सिस्टम, कैसे करेगा ये नहीं बताना, क्योंकि हम अभी एनालिसिस लेवल में हम सिर्फ वर्ड वाले क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सिनेरियोज होंगे, व्हेन एंड हाउ द यूज केस स्टार्ट्स एंड एंड, कब और कैसे यूज केस स्टार्ट होगा और कैसे एंड होगा, मींस उसमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी और क्या एक्टिविटीज हो जाएंगी कि आपका यूज केस एंड हो जाएगा। व्हाट इंटरेक्शन द यूज केस हैज विद द एक्टर्स, उस यूज केस की आपके एक्टर्स के साथ इंटरेक्शन किस तरीके से। व्हाट डेटा इज नीडेड बाय द यूज केस को क्या डेटा रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉर द यूज केस, जो आपने इवेंट दिए उनकी सीक्वेंस क्या होगी। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑल्टरनेट और एक्सेप्शनल फ्लो, अगर कोई ऑल्टरनेटिव आ जाता है बीच में, ट्रांजेक्शन के बीच में कोई एक्सेप्शनल केस आ जाता है तो उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम यूज केसेस बना रहे होंगे हम इस तरीके से काम कर रहे होंगे। ईच प्रोजेक्ट शुड यूज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर द क्रिएशन ऑफ द फ्लो ऑफ इवेंट्स, आप भी यही फ्लो जो है वो फॉलो करेंगे, जो आप यूज केसेस डायग्राम बनाएंगे उसके फ्लो ऑफ इवेंट्स बताएंगे और डिस्क्रिप्शन दे रहे होंगे। द फॉलोइंग टेम्पलेट इज यूजफुल, सबसे पहले फ्लो ऑफ इवेंट्स फॉर द यूज केस, यहाँ पे यूज केस का नाम आएगा, लेट से अगर रजिस्ट्रेशन का यूज केस है तो उसका नाम। देन प्री कंडीशन, अगर कोई प्री कंडीशन है कि इस यूज केस से पहले क्या होना है। देन मेन फ्लो, इस यूज केस का अपना फ्लो क्या है। सब फ्लोज इफ एप्लीकेबल, ठीक है, कोई जो है वो अगर आप मेन फ्लो के साथ साथ कोई और फ्लो भी बताना चाह रहे हैं, कोई और इंक्लूड एक्सटेंड की रिलेशनशिप बताना चाह रहे हैं वो भी बता सकते हैं। एंड ऑल्टरनेटिव फ्लोज, ठीक है, कि अगर आपके पास जो है ऑल्टरनेटिव कोई प्लान है, कोई एक्सेप्शनल चीज आ जाती है तो फिर आप उसको कैसे कंसीडर करेंगे। व्हेन एक्स इज नंबर फ्रॉम 1 टू नंबर ऑफ यूज केसेस, एक्स क्या है, फर्स्ट यूज केस, अगर मैं फर्स्ट यूज केस के लिए ये इवेंट यूज कर रही हूँ तो 1 इज द फ्लो ऑफ इवेंट यूज केस का नाम, देन 1.1 1.2 1.3 1.4, फिर नेक्स्ट यूज केस आया इट वुड बी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2 2.1 2.2 2.3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये वन बाय वन उसी केस स्टडी को फ्लो ऑफ एक्टिव इवेंट्स बता रहे हैं। फ्लो ऑफ इवेंट फॉर द सिलेक्टेड कोर्सेज टू टीच, ठीक है, जो सिलेक्ट कोर्स आप किया है प्रोफेसर ने अब उसको टीच करना है। ठीक है, तो उस यूज केस की प्री कंडीशन, सबसे पहले हम क्या डिटरमाइन करेंगे, नेम आ गया यूज केस का, अब नेक्स्ट वन इज प्री कंडीशन। ठीक है, प्री कंडीशन इज दैट द क्रिएट कोर्स ऑफरिंग सब फ्लो ऑफ द मेंटेन कोर्स इंफॉर्मेशन यूज केस मस्ट एग्जीक्यूट बिफोर दिस यूज केस बिगिन। ठीक है, इस यूज केस के स्टार्ट होने से पहले कोर्स इंफॉर्मेशन का यूज केस जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कि कोर्स की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार कैसे मेंटेन कर रहा है, पहले रजिस्ट्रार उसको कोर्स को अपडेट करेगा, उसकी कोर्स आउटलाइन मेंटेन करेगा, तभी तो जो है वो कोर्सेज वाला यूज केस एप्लीकेबल होगा। मेन फ्लो, this use case begins when the professor logs onto the registration system and enters his her password। ठीक है, अब क्या होगा, जब प्रोफेसर लॉग इन करेगा आपके रजिस्ट्रेशन सिस्टम में थ्रू इट्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, द सिस्टम वेरीफाइड द पासवर्ड इज वैलिड। ठीक है, पहले तो आपका सिस्टम ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो जो यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है या नहीं है। एंड प्रॉम्प्ट द प्रोफेसर टू सिलेक्ट द करंट सेमेस्टर और अ फ्यूचर सेमेस्टर। ठीक है, अब वो सिस्टम क्या दे रहा है, उसको दो ऑप्शन दे रहा है कि अभी जो करंट सेमेस्टर है उसके लिए आपने सिलेक्शन करनी है या फ्यूचर सेमेस्टर के लिए करनी है। एज एन एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो चेंज होगा कि यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम है ESU, ये प्रोफेसर को ये फंक्शनलिटी दे रहा है कि वो कोर्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सके, जबकि कीट में सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे जो है वो कोर्सेज जो है वो ऑफर होते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे आप लोगों के पास कोर्सेज ऑफर होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर, आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उससे रिलेटेड वो कोर्सेज जो टीचर पढ़ा सकते हैं फिर उनको ऑटोमेटिकली वो कोर्सेज जो है वो असाइन हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई नया कोर्स, एक्सेप्शनल केस यहाँ पे ये कि अगर कोई नया कोर्स किसी फैकल्टी को इशू करना होता है, ऑफर करना होता है, तो फिर उसका जो है वो फैकल्टी से कंसर्न करते हैं कि हम आपको ये कोर्स देने जा रहे हैं, तो अगर आप एग्रीड हैं तो हम उसको, वैसे यूजली ये होता है कि जिस फैकल्टी की जो डोमेन होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको कोर्स असाइन हो जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्या है, सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच। अब कोर्सेज कौन कौन से मुझे पढ़ाने हैं उस यूज केस के लिए ये मेन फ्लो है कि सबसे पहले तो प्रोफेसर लॉगिन करेगा, सिस्टम वेरीफाई करेगा कि उसका पासवर्ड वैलिड है या नहीं है, और फिर सिस्टम उससे पूछेगा कि आप करंट सेमेस्टर के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं या फ्यूचर सेमेस्टर के लिए। लेकिन इस यूज केस से पहले प्री कंडीशन क्या है कि आपका प्रोफेसर जो है वो वहां पे मेंटेन करे कोर्स, यानी कि जो कोर्स ऑफरिंग है वो कौन इशू करेगा, रजिस्ट्रार। सो वो वहां से जब इशू होगा तो तभी यहाँ पे कोर्सेज व्यू हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, द प्रोफेसर एंटर द डिजायर्ड सेमेस्टर। जो प्रोफेसर को डिजायर्ड सेमेस्टर होगा वो एंटर करेगा। द सिस्टम प्रॉम्प्ट द प्रोफेसर टू सिलेक्ट द डिजायर्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होगी, ऐड, डिलीट, रिव्यू, प्रिंट और क्विट। इफ द एक्टिविटी सिलेक्टेड इज ऐड द S1 एड अ कोर्स ऑफरिंग सब फ्लो इज परफॉर्म। अब यहाँ पे सब फ्लो होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू डिजाइन आपके पास जो है वो शो हो गया प्रोफेसर को कि अदर उसने ऐड करना है, डिलीट करना है, रिव्यू करना है, प्रिंट करना है या क्विट करना है। अगर उसने सिलेक्ट किया है ऐड तो सब फ्लो 1 S1 परफॉर्म होगा। एंड व्हाट इज द S1, ऐड अ कोर्स ऑफरिंग सब फ्लो इज परफॉर्म, यानी कि हमें कोर्स जो है ऑफरिंग जो है वो उस पर काम करना है। If the selected activity is delete the S2, यानी कि subflow 2 which is delete a course offering subflow is performed। मतलब जो ऑप्शन आपको प्रोफेसर चूज करेगा उसी के अकॉर्डिंगली subflow नेक्स्ट यूज केस जो है एज अ subflow यूज केस परफॉर्म होगा। ठीक है, अब सब फ्लोज आ गए। पहले हमने क्या बताया, मेन फ्लो, उस फिर मेन फ्लो के बाद हमने सब फ्लो बता दिया। सब फ्लो 1 क्या था, एड अ कोर्स ऑफरिंग। एड अ कोर्स ऑफरिंग में हम क्या करेंगे, द सिस्टम डिस्प्लेज द कोर्स स्क्रीन। अच्छा, ये मीटिंग आईडी भी मेरे ख्याल में एंड होने वाली है, 1 मिनट रह गया है। सो हम इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा कंटिन्यू करेंगे सो दैट यहीं से कंटिन्यू कर सकें।